सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टीचिंग मेथड्स को। क्या होता है टीचिंग मेथड और किस तरीके से ये वर्क करते हैं टीचिंग के टाइम पे, कैसे टीचर इसका यूज़ करता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टीचिंग मेथड होते क्या हैं। शिक्षण विधियाँ, प्रत्येक विषय को सरलतम ढंग से समझने की विधियां अथवा प्रणालियां होती हैं। विषय को भली भांति या नियोजित ढंग से छात्रों को समझाने की ये जो विधियां होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं। शिक्षण विधियों में परिवर्तन एक विकासशील प्रविधि है। गेज के अनुसार शिक्षण विधियां शिक्षक व्यवहार की पद्धति हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है और अनेक विषयों में प्रयोग में लाई जाती हैं। ये एक से अधिक शिक्षक की विशेषता है तथा शिक्षण से संबंधित है। टीचिंग करते समय टीचर जो भी एक्टिविटी करता है, जिस तरीके से वो व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, वो टीचिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं। ये जो विधियां होती हैं शिक्षक के व्यवहार का एक भाग होती हैं जिन्हें शिक्षक द्वारा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। विधियां विषय वस्तु पर आधारित होती हैं और अधिगम विकसित करती हैं। लैटिन भाषा में जो विधि है, विधि शब्द का अर्थ होता है तरीका या फिर रीति। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए एक अलग तरीका होता है और हर एक कंटेंट को पढ़ाने के लिए हर तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये एक रीति होती है, एक तरीका है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। शिक्षा में विधि का और शिक्षक द्वारा छात्रों में सामग्री का संप्रेषण है, मतलब सामग्री का सूचना देना है, किस तरीके से हम विषय को अपने बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। कक्षा में छात्रों को सीखने और शिक्षक के द्वारा शिक्षण क्रिया से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उनके ज्ञान के आधार पर ही विधि का स्पष्टीकरण होता है। तो टीचिंग करते समय जब क्लास में टीचर जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका बोलने का तरीका, हर एक चीज़ इसके अंतर्गत आती है और वही टीचिंग मेथड कहलाती है। ठीक है, ये कंटेंट पे आधारित होती है क्योंकि कौन सा विषय है और उसके अंदर जो पार्ट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड डिसाइड होते हैं। टीचिंग मेथड है क्या, विधि या प्रविधि। यहाँ पे होता है परख का प्रयोग, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री का संगठन, उदाहरण देना, समस्या को प्रस्तुत करना और प्रेरणा। ये सारी चीज़ों को कंटेन किए होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय वहाँ पे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो वहाँ पे पाठ्य सामग्री का संगठन होना चाहिए, वहाँ पे उदाहरण का यूज़ होना चाहिए, समस्या कैसी है, उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से टीचर करेगा और कैसे बच्चों को मोटिवेट करेगा, कैसे किस तरीके से वो मूल्यांकन करेगा और कैसे उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालेगा। ये सारी चीज़ें प्रविधि या टीचिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं। जिनकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति हो वो युक्तियाँ कहलाती हैं, जैसे वर्णन करना, प्रश्न करना, प्रयोग करना। एक विधि के अंतर्गत कई युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न करना एक युक्ति है, परंतु प्रश्न की गति, प्रश्न का प्रकार, प्रश्न के समय, हाव भाव, प्रश्नों का वितरण, सभी क्रियाएं प्रविधि के अंतर्गत या टीचिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले मैं टीचिंग स्किल्स को पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ पे आपने देखा था क्वेश्चनिंग स्किल होती है जिसमें क्वेश्चन पूछने के तरीके और किस तरीके से हम क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं उनके आंसर के रिस्पांस को देखते हुए। तो वो अब जो स्किल होगी, कई स्किल को कंटेन किए हुए टीचिंग मेथड बनता है। तो टीचिंग मेथड में ये जो स्किल यहाँ पे बताई गई है, प्रश्न करना एक युक्ति है, और परंतु प्रश्नों की गति और प्रश्नों के प्रकार किस टाइप से डिसाइड होंगे, कैसे हम प्रश्न पूछते समय अपने एक्सप्रेशन देंगे, प्रश्नों का वितरण किस तरीके से क्लास में करेंगे, ये जो सारी क्रियाएं होंगी वो टीचिंग मेथड कहलाती हैं। यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन से मेथड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ाते हुए सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो ये लेक्चर मेथड के अंतर्गत आता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जिसे प्रदर्शन विधि कहते हैं, इसमें किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते समय हम उससे रिलेटेड कोई मटेरियल एड का यूज़ करते हुए बच्चों को दिखाते हैं। वो रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या मॉडल हो सकता है, चार्ट हो सकता है। तो जितने भी टीचिंग मटेरियल एड्स होंगे और उनको जो दिखाते हुए जब हम टीचिंग करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंतर्गत आते हैं। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों किया जाता है। यहाँ पर पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड
कोई टॉपिक होगा वहाँ पे हम उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है, चार्ट, मॉडल, इन सब का यूज़ करते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये लेक्चर का डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंतर्गत आता है। डिस्कशन मेथड ऐसा मेथड है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर्स क्वेश्चन करते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, या बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो टीचर आंसर करते हैं। यहाँ पे किसी एक टॉपिक को लेके हुए उसमें डिस्कशन होता है। ये टीचिंग मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अपने विचारों को रखने का मौका मिलता है। प्रोजेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जहाँ पे हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं और वो उस पर वर्क करते हैं और टीचर की गाइडेंस में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें समस्या समाधान विधि। इस विधि में किसी भी समस्या को हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं और बच्चे उसका समाधान ढूंढने और उसका हल निकालने की सबसे पहले उसका एनालिसिस करते हैं। इसकी समस्या क्या है, समस्या की पहचान क्या है, उसके बारे में पूरा हल निकाल के डिस्कशन करते हैं और तब जाके उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वो टीचर के सामने उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसमें बच्चे एक्टिव होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो गाइडेंस की तरह वर्क करते हैं और यहाँ पे उनको गाइड करते हुए, मोटिवेट करते हुए टीचिंग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग और जो मेंटल एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा उसका विकास होता है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ये दोनों मेथड्स यूज़ किए जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का सब्जेक्ट है और इनका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे मैथ्स में इंडक्टिव, डिडक्टिव और एनालिटिकल मेथड और सिंथेटिकल मेथड का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। डिस्कवरी मेथड में भी कोई भी समस्या दे दी जाती है या क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें बच्चे खोजते हैं और ये खोज विधि के अंतर्गत आता है। लेबोरेटरी मेथड, जिसे प्रयोगशाला विधि कहते हैं, प्रयोगशाला में ले जाके प्रयोग करके किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो लेबोरेटरी मेथड कहलाता है। लाइब्रेरी मेथड में इसमें पुस्तकालय ले जाते हैं और किसी भी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड कई बुक्स से हम उसका जो पॉइंट्स होगा उसको डिस्कस करते हैं तो वो लाइब्रेरी मेथड के अंतर्गत आता है। टीम टीचिंग मेथड में इसमें ग्रुप छोटे छोटे बना दिए जाते हैं और उसमें टीचिंग होती है। इसमें एक दूसरे को बच्चे हेल्प करते हैं, टीचर गाइडेंस करते हुए बच्चों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होती है, तो एक कोऑपरेटिव लर्निंग की तरह वर्क करती है। ह्यूरिस्टिक मेथड भी एक खोज विधि है जिसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इलस्ट्रेशन मेथड उदाहरण विधि है जहाँ पे हम उदाहरणों के माध्यम से अपने कंटेंट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं और उसमें उनको जितना भी नॉलेज देने वाली होती है वो हम उदाहरणों से जोड़ के हुए बताते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल उस कंटेंट से रिलेटेड होता है और इससे जो बच्चों की नॉलेज होती है वो परमानेंट होती है। नरेशन मेथड, जैसे बुक में जैसी बुकिश लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे पॉइंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो नॉलेज मिलेगी परमानेंट होगी क्योंकि ये बुक में जैसे दिया होता है वो स्टेप बाय स्टेप इसमें फॉलो करते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं जिनका यूज़ टीचर टीचिंग के टाइम पे करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं टीचिंग मेथड्स को 1 by 1 डिस्कस करूँगी। गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन्हीं मेथड्स पे ही होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।